हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी जनरल विद आयुषी। आज हमारा टारगेट का 53 डेज़ है, तो हमें देखना है हमें 53 डेज़ में क्या क्या टारगेट कंप्लीट करने हैं। फर्स्टली आ जाते हैं किस डेट के लिए टारगेट है, तो 24 जनवरी के लिए टारगेट है। ठीक है, मैथ्स में क्या करना है, मैथ्स में डिस्काउंट वाला चैप्टर था जो 3 डेज़ जिसके कंप्लीट हो गए हैं। तो अब आप लोग जितने भी बिगनर्स हैं उन्हें PYQ की प्रैक्टिस करनी। तो जो लोग बिगनर्स थे उन्हें अपने PYQ की प्रैक्टिस करनी है। और PYQ की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो किसी भी PYQ बेस्ड आपके पास जो भी कोई बुक होगी जिसमें PYQ वाले क्वेश्चन दिए होंगे, आप लोगों को वहाँ से PYQ की प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस कैसे करनी है, टाइम लगा कर भी कर सकते हो, विदाउट टाइम लगा कर भी कर सकते हो। बस टारगेट्स ये है कि आपको 50 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, उसमें हर टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे और आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ये कितने डेज़ करना है, ये आपको 2 डेज़ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और जो रिपीटर्स हैं उन्होंने अपने क्वेश्चन अभी तक अज्यूम कर लिए होंगे कि मुझसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। तो जिस टाइप के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं उनसे वो टॉपिक्स पढ़ना है और टॉपिक्स रीड करने के बाद अगेन उनको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब रीजनिंग में आ जाते हैं। रीजनिंग में हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है, डायरेक्शन। तो ये जो डायरेक्शन वाला चैप्टर है, यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये कितने डेज़ में करना है, ये 4 डेज़ में कंप्लीट करना है। तो आज हमारा फर्स्ट डे है। करना कहाँ से है, आप E1 कोचिंग क्लासेस से भी कर सकते हो, RG विक्रमजीत सर से भी कर सकते हो, या बाकी आप लोगों के पास किसी का कोई पेड कोर्स है या फिर कुछ भी है तो आप लोग वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, और जो लोग रिपीटर्स हैं उन्हें सेक्शनल मॉक देना और फिर PYQ की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में वोकैब में क्या करना है, 1 वर्ड्स करने हैं, ईडियम्स करने हैं, सनोनियम्स करने हैं। 30 1 वर्ड्स करने हैं, 30 ईडियम्स करने हैं और 30 ही सनोनियम्स करने हैं। और थ्योरी में एडवर्ब करना है। तो एडवर्ब भी हमारा कंप्लीट हो गया था 3 डेज़ में। अब हमें इसके नोट्स रिवाइज़ करने हैं। उन नोट्स रिवाइज़ करने के बाद जो वॉल्यूम फर्स्ट वाली नीतू मैम की बुक होती है उसमें लास्ट में 50+ क्वेश्चन दिए हुए हैं, वे सोल्व करने हैं आज। और जिस टाइप के क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं उनको एनालाइज करना है, फिर दोबारा से नोट्स को रीड करना है और जो हमने नोट्स में पढ़ा नहीं है उसको नोट करना है। ठीक है, और जो लोग बिगनर्स नहीं है, रिपीटर्स हैं, उन्हें अपनी PYQ की प्रैक्टिस करी होगी। तो 3 डेज़ में उन्होंने अपने PYQ की जब प्रैक्टिस करी होगी तो उन्हें पता चला होगा कि मुझे ये मिस्टेक है या फिर ये रूल्स मैंने पढ़ा नहीं है किसी टीचर से, तो वो उनको नोट करना था। ठीक है, अब रीडिंग में आ जाते हैं। रीडिंग कहाँ से करनी है, इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से करनी है। 30 मिनट रीडिंग करनी है। जिनके पास टाइम नहीं है उन्हें एक क्लोज टेस्ट सोल्व करना है। क्लोज टेस्ट कहाँ से सोल्व करना है, तो आप किसी भी PYQ बेस वाली बुक से कर सकते हो, या फिर MB पब्लिकेशन की बुक आती है वहाँ से भी कर सकते हो क्लोज टेस्ट, या फिर आप लोगों के पास न्यून की बुक हो तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। बाकी बचा आप लोगों का, देखो GS और GK में आप लोगों को क्या करना है। तो GS में हमारी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हुई है आज से, ये हमें 8 डेज़ में कंप्लीट करनी है। अब देखो ये करनी कैसे है, जो बच्चे रिपीटर्स हैं उन्हें GV विद ग्रोमर की वीडियो देखनी है, जो इंग्लिश में रीड करते हैं। जो इंग्लिश मीडियम से है उन्हें GV विद ग्रोवर सर की वीडियो देखनी है। जो इंग्लिश मीडियम से नहीं है उन्हें परमार SSC करके एक वीडियो है, वहाँ से भी देख सकते हो। मतलब जो रिपीटर्स हैं, मेन टारगेट उनका ये है कि उन्हें 6-7 घंटे की कोई भी मैराथन वीडियो देख सकते हो आप मॉडर्न हिस्ट्री की, तो उन्हें वहाँ से करना है। अब जो लोग बिगनर्स हैं उन्हें क्या करना है, उन्हें देखो मोस्ट टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहले एक आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक मैराथन वीडियो देखनी है, किसी भी टीचर से आप लोग देख सकते हो। मैं आपको लिंक टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूँगी कहाँ से देखना है। जिन बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो कर सकते हैं, मैं उनको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो उन्हें बेसिक थ्योरी का पता चल जाएगी कैसे करनी है। फिर उसके बाद मैं कल से आप लोगों को जो बिगनर्स हैं उनको चैप्टर दूँगी, तो उन्हें ऐसे ऐसे मतलब एक सीरीज़ में चैप्टर्स रीड करनी है, और चैप्टर्स रीड करने के बाद तब एक मैराथन क्लास लेनी है। ठीक है, तो स्टैटिक GS में आप लोगों को क्या करना है, स्टैटिक GS में जनगणना चल रहा था, 2011 की जनगणना थी, तो आज हमारा लास्ट डे है। जिनका रह गया है उन्हें अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, और फिर PYQ की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये जो मॉडर्न हिस्ट्री हमारी आज से स्टार्ट हुई है, आप लोगों को आज सिर्फ बेसिक करना है, सिर्फ समझना है कि मॉडर्न हिस्ट्री में होता क्या है। उसके बाद कल से चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे, और जो रिपीटर्स हैं उन्हें GV विद ग्रोवर या परमार SSC सर की वीडियो है, या फिर किसी भी एनी टीचर्स की कोई भी वीडियो हो, सिर्फ मैराथन हो, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री की, आप लोगों को वो देखनी है। और उसे देखने के बाद PYQ की प्रैक्टिस करनी है। ब्लैक बुक से कर सकते हो, पिनाकल से कर सकते हो, या फिर आपके पास कोई भी PYQ बेस बुक है आप वहाँ से कर सकते हो। बस टारगेट ये है कि हमें नोट्स अपने रिवाइज करनी है, देन एक मैराथन क्लास लेनी है, और उसके बाद हमें PYQ की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं जो यूपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें क्या करना है। तो यूपी पुलिस वालों को हिंदी में क्या करना है, यूपी GK में तो उनके मॉक टेस्ट चल रहे हैं। ठीक है, तो यूपी GK में तो आप लोगों के
मॉक टेस्ट चल रहा है, सॉरी मॉक टेस्ट करी, ये बाय मिस्टेक मॉक टेस्ट याद रह गया। प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, ठीक है। तो जो RWA आप लोगों को यूट्यूब पे करा रहे हैं, वहाँ से आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करना है। और एक वीडियो थी RWA की UPGK करके, तो आप लोग उसको भी देख सकते हो, ठीक है। 4 से 5 आवर्स की है, आप लोग उसे भी देख सकते हो। और हिंदी में क्या करना है, तो हिंदी में आप लोगों को तत्सम तद्भव था वो आप लोगों का कंप्लीट हो गया। आप लोगों को वाक्य शुद्धि वाला करना है, और जितने भी आपको अब तक जितने भी चैप्टर किए हैं वो सभी रिवीजन करने हैं, ठीक है। और कल फिर मॉक देना है, या फिर जिनको रिवाइज हो जाए उन्हें टुडे या टुमारो मॉक कहाँ पे देना है, एक मिनट रुको। जैसे भी बिगनर्स को लगे कि हाँ मेरा रिवीजन हो गया है, सॉरी मेरा रिवीजन हो गया है, तो जिन लोगों का रिवीजन हो चुका है या फिर जिन्होंने जैसे भी लास्ट टाइम रिवीजन या फिर साथ के साथ रिवीजन कर रहे हैं, तो उन्हें अपना कल मॉक देना है। और जिन्हें साथ के साथ रिवीजन नहीं किया है उन्हें अपना कल रिवीजन करना है। मैंने आपको 6 से 7 टॉपिक करा दिए हैं, ठीक है। तो ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आप लोगों को कराए हैं उन सभी का रिवीजन करना है। और रिवीजन करने के बाद जो रिवाइज करेंगे उन्हें टुमारो यानी कि परसों नेक्स्ट डे यानी कि 25 में मॉक देना है। और जो रिवाइज कर चुके हैं उन्हें कल मॉक देना है, ठीक है। तो आप लोगों को सिर्फ इतना ही करना है। अब आ जाते हैं टाइम टेबल पे। तो टाइम टेबल में क्या है, इंग्लिश 2 घंटे पढ़नी है, मैथ्स 3 घंटे पढ़ना है, जो बिगनर्स हैं उनको 4 घंटे पढ़ना है, रीजनिंग 1 घंटे पढ़नी है, और GS और GK 3 घंटे पढ़नी है। अब मेन चीज़ क्या आती है, जैसे आपके लोगों की रीजनिंग है, ठीक है। तो रीजनिंग में आप लोगों को क्या लगता है, जैसे मतलब आपने सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए, जो रिपीटर्स हैं उन्हें लग रहा होगा कि यार मेरा टाइम कम पड़ जा रहा है और मेरे अभी जो क्वेश्चन सही हो रहे हैं या फिर मेरे मार्क्स आ रहे हैं वो 35 अबोव आ रहे हैं और मुझे अपने मार्क्स 47 तक लेके जाने हैं। तो देखो जो जो चैप्टर्स आपसे, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, ठीक है, साइलोग्ज़म हो गया, डायरेक्शन वाला हो गया, तो ये जो चैप्टर्स है आपको लगता है कि ये चैप्टर्स मुझसे नहीं हो पाते या फिर जब मैं इन्हें करता हूँ तो ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो उनका आप लोगों को सेक्शनल प्रैक्टिस करनी है। देन उसके बाद बुक से करना है। तो सेक्शनल मॉक देना है, सेक्शनल मॉक देने के बाद प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो बुक से करनी है। टाइमर लगा के आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। 1 मिनट प्लीज़ होल्ड कर रहा, एक्चुअली फ़ोन आ गया था ऑफिस से, तो उसके लिए सॉरी। अभी देखो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो पहले आप लोगों को सेक्शनल मॉक देना है। सेक्शनल मॉक देने के बाद आप लोगों को बुक से प्रैक्टिस करनी है और उसी चैप्टर्स की करनी है। फिर टाइमर लगा के करेंगे। फिर देखो अभी आपको 10 डेज़ में फ़र्क नहीं दिखेगा। 10 डेज़ के बाद जब आप मॉक दोगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने स्पीड इंक्रीज़ कर ली है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने भी किया था तो मेरे को भी बहुत रिग्रेट फील होता था कि यार मैं इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रही हूँ, बुक से भी प्रैक्टिस कर लिया, टेक्स्ट बुक पे भी सेक्शनल मॉक दे रही हूँ, बट मेरे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। तो देखो सभी के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। 15 डेज़ तो लगेंगे। रीजनिंग में आपको 30+ से 47 लेके आने में 15 डेज से ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो आप लोगों को अपने चैप्टर सेलेक्ट करने हैं। जो बिगनर्स नहीं है, रिपीटर्स हैं, उनको कैसे चैप्टर सेलेक्ट करने हैं कि मेरा ब्लड रिलेशन नहीं हो पाता, एनालॉजी के क्वेश्चन नहीं हो पाते, सेक्शनल मॉक दो, वहाँ से अपने चैप्टर्स देखो, 3-4 सेक्शनल मॉक दो, फिर उनका एनालाइज करो। एनालाइज करने के बाद फिर जब आप एनालाइज कर लोगे तो आपको लोगों को पता चल जाएगा कि ये इतना चैप्टर्स है और मेरे को डेली इन चैप्टर्स के एक एक चैप्टर के लिए डे सेलेक्ट करो कि आज मेरे को ये 3 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट करना है। पहले इसका सेक्शनल मॉक दूंगा, फिर मैं बुक से प्रैक्टिस करूँगा या फिर करूँगी, ठीक है। तो और बुक से प्रैक्टिस करूँगी तो पहले नॉर्मल करूँगी, फिर नेक्स्ट डे टाइम लगा के करूँगी। तो ऐसे आप लोगों को अपना टाइम इंक्रीज़ करना है, ठीक है। ये मेरा चैनल है SSC जनरल विद आयुषी। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। लिंक आप लोगों को टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, फिर कोई भी आपका डाउट्स रहता है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर सकते हो, ठीक है। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।